हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट फर्स्ट के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। इन तीनों के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी यूज होंगे, और क्योंकि उन पे न्यूमेरिकल्स आने हैं 100%, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो आप इनको इस वीडियो को बस एक बार देख लेना, सारे फॉर्मूले आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। आज हम करते हैं सबसे पहले important formulas used in physical chemistry। in physical chemistry तो ये है हमारे पास ये है बेटा हमारे पास 3 चैप्टर्स। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले चैप्टर 1। और चैप्टर 1 कौन सा है? सॉल्यूशन। चैप्टर 1 कौन सा है? सॉल्यूशन। तो चलो भाई करते हैं शुरू। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा वो सबसे पहले लिखूंगा मोलैरिटी। सारे लिख देता हूं फॉर्मूले, एक काम कर देता हूं, रिवाइज हो जाएंगे आपके अच्छे से। नंबर 1 मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज मास परसेंटेज ऑफ, अभी मैंने 1 लिया ना, तो यहां पर सॉल्वेंट का निकाला है। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट का निकालना हो मास परसेंटेज, तो ये आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू, यहां मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया था तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आ गया। यहां मास ऑफ सोल्यूट ले लूंगा और नीचे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली ऐसे ही होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solvent, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकालूंगा मैं? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट वो आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 फॉर्मूले हो गए भाई, ये 2 ही फॉर्मूले हैं। नंबर 3 स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट, ये होना चाहिए सोल्यूट ग्राम में, तो ग्राम पर लीटर। ठीक है। नंबर 4 एक होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब ये है, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज। 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज का क्या मतलब है? तो ऊपर वाला भी वेट है और नीचे वाला भी वेट है। तो इसका मतलब ये है
10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या तो 100 ग्राम सॉल्यूशन मानो या 90 ग्राम वाटर। 4 हो गए। फिफ्थ आ जाता है बेटा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये ml में हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये ऐसा आप लिख सकते हो W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये आ जाएगी मोलैरिटी। W2 क्या है? 2 जहां लगेगा इस पूरे चैप्टर में, 2 का मतलब होगा सोल्यूट, चाहे फिर वो कुछ भी हो। 1 होगा वो सॉल्वेंट। अगर मास है तो सॉल्वेंट का मास, इसका मास है तो सोल्यूट का मास। तो मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी के और भी फॉर्मूले हैं फॉर डाइल्यूशन। मोलैरिटी इक्वेशन हो जाती है M1V1 इक्वल टू M2V2। और अगर N1 मोल्स 1 के और N2 मोल्स 2 के रिएक्ट कर रहे हैं देन M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का और मोलैलिटी का एक रिलेशन भी होता है, वो आगे बताऊंगा। एक होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। फिफ्थ, सिक्स्थ, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखूंगा मैं N2, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 और वो किलोग्राम में है तो W1000। तो ये आ जाएगा बेटा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू W2 1000। यहां देख लो W2 है और यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो यह है मोलैलिटी। तो एक बात और, मोलैलिटी और मोलैरिटी में मोलैलिटी का एडवांटेज ये है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों ही मास है। यहाँ वॉल्यूम है और वॉल्यूम अफेक्टेड हो जाती है टेम्परेचर से, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम अफेक्टेड हो जाएगा। तो आपको पता ही है एक रिलेशन और याद रखना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी गिवन होगी तो मास आपको यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। M इक्वल टू M2 इंटू 1000 अपॉन D इंटू 1000 माइनस M2 इंटू M। इसे भी याद कर लो आप, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले कंसंट्रेशन के। 7th, नॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। अच्छा देखो M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। M क्या है? मोलैरिटी। D क्या है? डेंसिटी। M क्या है? मोलैलिटी। अब आ जाते हैं हम इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो भाई, तो होता क्या है जब भी हम किसी भी ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा। प्योर सॉल्वेंट में जब भी हम कोई सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट टी नोट बी। अब इसमें सॉल्यूट में मिक्स कर दूंगा तो सॉल्यूट मिक्स करने के बाद अब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल यहाँ होगा, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने को, इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा क्यों? पता है बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला नंबर 7 है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन Kb इंटू एम। और फाइनली जो निकलेगा फॉर्मूला वो निकलेगा Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। सिक्स हो गया भाई, 7 हो गए, 8 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ, बी की जगह बस एफ लगा देना, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। फॉर्मूला याद कर लेना। W2 क्या है? सोल्यूट का मास, मास ऑफ सोल्यूट। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। दो फॉर्मूले हो गए। नंबर 9 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये हो जाएगा P नोट माइनस पी एस अपॉन P नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन रह गया था वहां पर, यहां लिख दिया मैंने मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एंड फाइनली N2 तो बहुत ज्यादा स्मॉल है N1 के कंपैरिजन में, तो नीचे से N2 को मैंने छोड़ दिया, तो ये बन जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। 9th 10th ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT या पाई इक्वल्स टू W2RT अपॉन M2 इंटू V। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम इन लीटर, W2 मास ऑफ सोल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, R सॉल्यूशन कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। 11th वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है I। अगर कोई भी सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तो वहां वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू वर्क करेगी, क्योंकि यहां पर
एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में चेंज हो जाएंगे, वो या तो इंक्रीज हो जाएंगे पार्टिकल्स या डिक्रीज हो जाएंगे। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो इस केस में जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। जैसे डेल्टा टी बी का फॉर्मूला है वो हो जाएगा आई के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, ये हो जाएगा KB का फॉर्मूला डेल्टा TB का। सिमिलरली एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में डेल्टा TF हो जाएगा I KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, I आ जाएगा भाई, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना I की, अगर सॉल्यूट हमारा एसोशिएबल हो या डिसोशिएबल हो। पाई इक्वल्स टू आई CRT और फोर्थ हो जाएगा P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू आई X2। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाएंगे। अब कौन एसोशिएबल होगा कौन डिसोशिएबल होगा कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको सॉल्यूट देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास NaCl है, तो NaCl सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाएगा सॉल्ट। तो यहाँ पर जो डिसोसिएशन हुआ है इससे हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पाई की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 बिफोर डिसोसिएशन 1। लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन ना हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं डिसोसिएशन के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। और अगर 100% एसोसिएशन ना हो तो I-1 अपॉन 1/N-1। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, ये है डिसोसिएशन का और ये है एसोसिएशन का। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना, K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इन्हें नोट कर लो साथ के साथ। तो प्यारे बच्चों ये नोट हो गया। तो सॉल्यूशन का तो आप बस कंप्लीट हो गए फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले हो गए सॉल्यूशन के? 9, 11 में ये दो जोड़ लो, 12 में दोनों आ जाएंगे एंड 13, बस 13 फॉर्मूले हैं टोटल। वैसे तो 20 है पर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले मिक्स कर दिए। जैसे अब ये 4 फॉर्मूले एक के अंदर ही लिख दिए, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूले एक के अंदर ही लिख दिए, एक टॉपिक के एक फॉर्मूले बनाए मैंने। ये 3 फॉर्मूले हैं, मैंने एक ही बनाया, इसका एक, इसका एक, इसका, इस पे कोई नेम नहीं दिया। 3-4 फॉर्मूले यहाँ पर मोलैलिटी के, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 एक ही लिखा है। ये 3 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 हो गए, इसका एक ही लिखा है। तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ कोई डेरिवेशन करके नहीं दिखाया मैंने आपको, ना ये एक्सप्लेन करे। मैं केवल एग्जाम टाइम के लिए लास्ट के 2 घंटे 1 घंटे रह रहे हैं आपके, 3 घंटे रह रहे हैं, सुबह सुबह एग्जाम है आपका, तो सुबह सुबह उठ के देख के चले जाओ, बस फिनिश्ड, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, एकदम टॉप, इजीली लर्न हो जाएंगे, नंबर भी ज्यादा आते हैं इसके। एक होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। दूसरा होता है सेल पोटेंशियल या EMF। ये होता है E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log concentration of product upon concentration of reactant. This is called Nernst equation.
दिस इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। थर्ड, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन डेल जी नोट, या गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल देते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क डन, ये होता है आपका माइनस NF E नोट ऑफ सेल। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट E नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n log Kc, या आप लिख सकते हैं इसको log Kc इज इक्वल टू n इंटू E नोट ऑफ सेल अपॉन में 0.0591। ये दोनों चैप्टर करा चुका हूं मैं, दोनों चैप्टर करा चुका हूं मैं। आपको इनकी डेरिवेशन देखने हो तो आप लेक्चर देखना सारे। नंबर 5 कंडक्टेंस, ये तो थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। कंडक्टेंस के होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V बाई I, यूनिट होती है ओम। दूसरी होती है कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन R, यूनिट होती है ओम इनवर्स, और इसको बोलते हैं हम साइमन। इसी के अंदर 5th, 6th, 7th तीसरा होता है फॉर्मूला रो इक्वल्स टू R A बाय L, यूनिट होती है इसकी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, एक होता है ये रेजिस्टिविटी है, एक होती है कंडक्टिविटी 1 अपॉन R L बाय A, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स को हम साइमन बोलते हैं तो ये बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी के कैप्पा कैप्पा 9 सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल्स टू L बाई A, यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, और L बाई A अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा K इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू G स्टार, तो G स्टार इक्वल्स टू आ जाएगा K इंटू R। टेंथ मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। हे भगवान। 12 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, अगर मेरे पास सोल्यूट है AX BY का, ये कोलराउस लॉ है, x इंटू लैम्डा नोट ऑफ A पॉजिटिव जो भी है कैटायन प्लस y इंटू लैम्डा नोट ऑफ B नेगेटिव। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नोट m। ये हो गए हमारे कोलराउस लॉ के। उसके बाद आ जाता है 13 फैराडेज लॉ। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 14 मास इक्वल्स टू Z इंटू Q, मास इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू T। Q चार्ज है, चार्ज को करंट इंटू टाइम से रिप्लेस कर दिया, तो M इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू F इंटू I इंटू T। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर क्वेश्चन आता है काफी।
सेकेंड लॉ W1 अपॉन W2 इजक्वल्स टू E1 अपॉन में E2। ये हो गए 15, 16 पे आ जाओ। बस 15 बहुत है इसके, 16 की जरूरत नहीं है, बाकी तो रिएक्शन है सारी। ये 15 फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स सारे लिख लेना एक जगह, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B टू प्रोड्यूस C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ना, -1 बाई A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 बाई B चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। चाहे dx बाई dt लिख लो, चाहे आप डेल्टा x बाई डेल्टा t लिख लो, प्लस 1 बाई C चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 1 बाई D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो अपीयरेंस का रेट तो C का आएगा एंड D का आएगा, तो C एंड D का आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन चेंज इन टाइम। इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, यहां पर ये डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो गया अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। नंबर 2 फिर कंसीडर करते हैं A मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। अब इसमें मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्री स्टेप A प्लस B, और ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो अगर इसका रेट डिपेंड कर रहा है A की x पावर पर और B की y पावर पर, तो रेट लो इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसकी पावर को बोलते हैं हम ऑर्डर। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ K का फॉर्मूला होता है, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर आ जाएगी 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, वेयर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, चलो स्लोप ऑफ जीरो ऑर्डर, स्लोप बाद में करते हैं, पहले रेट कांस्टेंट लिखते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन R0 माइनस R अपॉन चेंज इन टाइम या गिवन टाइम। स्लोप भी साथ के साथ बता देता हूं मैं। तो अगर कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस आपका स्लोप बन रहा हो तो ये आ जाता है आपका -K। तो याद रखना स्लोप आएगा इसका -K। चलो भी नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट वो आ जाता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, और k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log r नोट बाय r। अगर आपको T कैलकुलेट करना हो तो T ऊपर आ जाएगा, K नीचे आ जाएगा। फॉर गैस फेज रिएक्शन, अगर रिएक्शन हो रही हो गैस फेज में तो K का आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर हो जाएगा 2 PI माइनस PT। स्लोप इसके दो हैं, एक तो है माइनस के, और माइनस के पता है कब है, जब ln ऑफ r के बिटवीन और t के बिटवीन ग्राफ बन रहा हो, और अगर log ऑफ r और t के वर्सेस बन रहा हो ग्राफ तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। दोनों स्लोप याद रखने हैं, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कितने हो गए? 5। नंबर 6 हाफ लाइफ। नंबर 6 हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ होती है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और ये जो मल्टीप्लीकेशन आई है ना, ये आई है 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के से। इसका यूज कर सकते हो आप स्प्लिट करके कैलकुलेशन में, ठीक है। हाफ लाइफ हो गया। 6 7 आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन होती है log, चलो पहले स्टार्टिंग के लिख देते हैं, k इक्वल टू a e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो ये बन जाएगी log K2 बाय K1 इक्वल टू log K2 बाय K1 E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये आ गया आर्हीनियस इक्वेशन। इसका स्लोप भी होता है, इसका स्लोप याद रखना, इसका स्लोप होता है, इसके कंपैरिजन अगर y को mx प्लस c से करूंगा तो 1/t तो ये आ जाएगा इसका EA अपॉन 2.303 R, और ग्राफ किस किस के बिटवीन बनेगा 1/t और log k के बिटवीन और 1/t। तो क्या आ जाएगा स्लोप EA अपॉन 2.303 R। नोट कर लो वैसे। y इक्वल्स टू mx प्लस c। हो गया भाई नोट। चलो बेटा हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस और लगा लेना, माइनस आएगा क्योंकि इसे इस साइड लेके जाएंगे ना तो माइनस आ जाएगा। तो लास्ट फॉर्मूला बचा भाई, फॉर्मूला नंबर 9, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। दोनों पे K की वैल्यू फाइंड करके इनका रेशियो निकाल देना, टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये है टोटल आपके फॉर्मूले जो इसमें यूज होंगे, ठीक है।
एक तो रह गया था यार, सबसे शुरू वाला रह गया था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। टोटल 10 फॉर्मूलेज हो गए, ये सबसे पहले लिख लेने से। तो भाई पूरी की पूरी आपकी केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले भी लिख दिए मैंने। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।